हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें 5th लेक्चर है। और पहले जो 4 लेक्चर था उसमें हमने डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज़, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स और प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, इसके बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो देखिए फ्रेंड, हमने पहले डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज़ और प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। उसका हेल्प लेके आज हम ये डिड्यूस करेंगे। तो देखिए, स्पेस में 3 डायमेंशन स्पेस में हमने मान लिया कि 2 लाइन है, 2 लाइन है, ऐसे 2 लाइन है। ये मान लीजिए O है, O, A और ये B। ये मान लीजिए O पॉइंट है। ये OA और OB 2 लाइन्स है और इसका बीच का जो एंगल है ये है थीटा। इसके भीतर जो एंगल क्रिएट कर रहा है OA और OB, वो है थीटा। तो ये थीटा एंगल क्या होगा ये हम डिड्यूस करेंगे। और हम ये दे दिया है कि OA जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइंस है L1, M1 और N1, और OB जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2 और N2। तो हमको निकालना पड़ेगा कि ये थीटा एंगल जो क्रिएट करता है, इसका जो एंगल का मतलब ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हमको डिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए, ये O अगर ओरिजिन है तो ठीक है, अगर ओरिजिन नहीं है तो ओरिजिन जो होगा उसको O पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट करना पड़ता है? वो जो एक्सिस है, उस एक्सिस को, रेक्टेंगुलर एक्सिस को हम पैरेलल रख के उसको शिफ्ट करेंगे। और ये कैसे शिफ्ट होता है ये हमने पहले लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस किया था, आप वो देख लीजिए। तो अगर ये O ओरिजिन नहीं है तो ओरिजिन को O पे शिफ्ट करना होगा रेक्टेंगुलर एक्सिस को पैरेलली ट्रांसफॉर्म करके। और अगर वो एक्सिस शिफ्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये जो L1, M1, N1 और L2, M2, N2 है, इसका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर एक्सिस तो पैरेलली शिफ्ट हुआ है, पैरेलली ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस का कोई चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये मान लीजिए OX, ये OY और ये OZ एक्सिस है। OZ एक्सिस है। तो हमको ये थीटा एंगल डिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए, ये O, इसका अगर हमने मान लिया कि OA और OB ये 1 है, ये हमने चूज़ कर लिया। वी चूज़ दिस विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। हमने ये चूज़ कर लिया डिड्यूस करने की सुविधा के लिए। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा O का 0, 0, 0 होगा, और A का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा L1, M1, N1,
और बी का कोऑर्डिनेट होगा L2 M2 N2। तो हम प्रोजेक्शन लेंगे OA इस लाइन का OB इस लाइन के ऊपर, या हम एक काम कीजिए, इसको B कर दीजिए और इसको A कर दीजिए। तो हम OB का प्रोजेक्शन लेंगे OA के ऊपर। तो OB का प्रोजेक्शन OA ऊपर अगर लिया जाता है तो ये क्या होता है, ये हमने देखा था। तो ये अगर OB है तो ये हो जाएगा L1 M1 N1 और ये हो जाएगा L2 M2 N2। तो OB का जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन OA के ऊपर होगा, तो हम वो लिख सकते हैं कि OB cos थीटा इज़ इक्वल टू, हमने प्रोजेक्शन पे देखा था कि इसका जो O का कोऑर्डिनेट था और B का कोऑर्डिनेट था, इस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और ये OA का जो डायरेक्शन कोसाइंस का था उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिखा था। तो ये कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि L2 माइनस 0 इंटू L1, क्योंकि OB का प्रोजेक्शन है OA के ऊपर। तो OB का O का कोऑर्डिनेट है 0 0 0, B का कोऑर्डिनेट है L2 M2 N2 और A का OA जो लाइन सेगमेंट है उसका OA का डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1। तो प्रोजेक्शन हमने पिछले लेक्चर में ये प्रोजेक्शन कैसे ये होता है ये हमने दिखाया था। अगर आपको दिक्कत हो तो वो लेक्चर देख लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो L2 माइनस 0 इंटू L1 प्लस M2 माइनस 0 इंटू N1 M1 प्लस N2 माइनस 0 इंटू N1। तो ये क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और ये हमने OB को 1 चूज़ किया तो cos थीटा इज़ इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि थीटा इज़ इक्वल टू cos इन्वर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये है थीटा एंगल का जो डिडक्शन हमने किया, इससे ये हमने पाया। तो ये एंगल होता है टू लाइन सेगमेंट का, उसका डायरेक्शन कोसाइंस अगर L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है OA और OB टू लाइन का, तो उसका बीच का एंगल थीटा होगा cos इन्वर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब देखिए ये अगर ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइंस है, ये अगर डायरेक्शन रेशियोज होता, मान लीजिए ये OA का डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और OB का है A2 B2 और C2, तो ये cos थीटा कितना होगा। पहले हमने देखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को कैसे हम एक दूसरे पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे ये हो जाएगा cos थीटा इज़ इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 तो A2 तो नहीं है यहाँ पर, B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हो OA और OB का, तो उसका बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा इज़ इक्वल टू दिस होगा।
आप देखिए, अब परपेंडिकुलरिटी और पैरेलल अगर होता है, ये बोथ लाइन अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, मतलब ये थीटा एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होगा। तो देखिए, थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज़ इक्वल टू 0। और ये अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन रेशियोज है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर L1 M1 N1 OA का डायरेक्शन कोसाइंस है और L2 M2 N2 OB का डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये होगा। और अगर डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तो ये होगा। ये दो लाइन का परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। और देखिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या होगा, तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन 0 डिग्री मतलब 0। तो साइन थीटा 0 होगा। इससे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 0। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 0। और इस 1 को हम लिख सकते हैं L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ये 1 होता है। इसके साथ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ये भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये कॉस थीटा इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ये हुआ। तो इसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा L1 M2 प्लस माइनस L2 M1 स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 इसका स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये आप ब्रेक करके देखेंगे, ये लाइन आएगा, इसके बाद ये लाइन आएगा। और ये देखिए 3 स्क्वायर्स है, 3 स्क्वायर्स का सम 0 है तो ईच ऑफ देम इज़ 0 होगा। अगर स्क्वायर्स का सम 0 होता है तो ईच ऑफ देम 0 होता है। तो L1 M2 माइनस L2 M1 ये 0 होगा। M1 N2 माइनस M2 N1 ये 0 होगा। और N1 L2 माइनस N2 L1 ये 0 होगा। और इस 3 को आप एक साथ लिखेंगे तो L1 बाई L2 इज़ इक्वल टू M1 बाई M2 इज़ इक्वल टू N1 बाई N2 होगा। और इसको आप L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर बाई M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 1 इज़ इक्वल टू 1। तो आ जाएगा L1 इज़ इक्वल टू L2, M1 इज़ इक्वल टू M2 और N1 इज़ इक्वल टू N2, ये आ जाएगा। ये डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हो जाएगा दोनों लाइन का अगर वो पैरेलल है तो। और अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो आप लिख सकते हैं, ये मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, अगर A1 B1 C1 OA का डायरेक्शन रेशियोज है और A2 B2 C2
ओ बी का डायरेक्शन रेशियोज है तो A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ इक्वल टू C1 बाई C2, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर है उसमें हमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज अगर टू लाइंस का दिया हो तो उससे उसकी सहायता से मतलब उसकी हेल्प से हम उस दोनों लाइन का जो बीच का एंगल थीटा अगर होता है तो वो थीटा एंगल क्या होता है, हमने देखा कि वो होता है कि कॉस इन्वर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर L1 M1 N1 एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है तो, और वो अगर डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तो क्या होगा बीच का एंगल, वो भी हमने देखा। और अगर वो एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाता है मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है लाइन एक दूसरे का, तो क्या कंडीशन होगा वो हमने देखा। और अगर पैरेलल हो जाता है मतलब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाता है और उसका बीच का एंगल अगर 0 हो जाता है 0 डिग्री, तो क्या कंडीशन होता है वो भी हमने देखा। तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये मुझे लगता है। और अगर मेरा लेक्चर अच्छे लगे हो तो ज़रूर हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।